हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 11 का टॉपिक लेकर। कक्षा 11 में हम इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी दूसरी सेकंड बुक है, उसके फर्स्ट चैप्टर को हम कर रहे थे। और अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जब देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस समय हमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिली थी, उस अर्थव्यवस्था की क्या क्या मेन फीचर्स, क्या क्या लक्षण थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ापन जो पाया गया, उसके कारण क्या है, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इन पॉइंट्स को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, जो बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए बड़े ही इजी रहेंगे, क्योंकि इसके जो ये पॉइंट्स हैं ये काफ़ी मात्रा में हिस्ट्री के पॉइंट्स से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का है। भारत को ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल देने का एक उपनिवेश समझा गया। उपनिवेश मतलब कॉलोनी। तो भारत को क्या समझा गया, एक कॉलोनी जो कि ब्रिटिश जो सरकार थी, जो ब्रिटिश जो देश था, उसे जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का ओनली एक जरिया समझा गया, एक कॉलोनी समझा गया। जो हिस्ट्री वाले बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि कॉलोनी या उपनिवेश क्या होता है, यानी कि एक ऐसे देश जिसके ऊपर जो शक्तिशाली देश होता है वो कमजोर देश के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, और उस कमजोर देश के सारे संसाधनों का प्रयोग वो अपने लिए करता है। उस देश के भलाई के लिए वो उन साधनों का प्रयोग नहीं करता, वो उस जो कमजोर देश है, उस कमजोर देश के साधनों का प्रयोग अपने स्वयं के हित के लिए करता है। तो ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसा ही किया, भारत को कॉलोनी की तरह यूज किया। उसके जितने भी रॉ मटेरियल थे, जो भी कच्चा माल था, उन सारे कच्चा माल का सभी रॉ मटेरियल्स का प्रयोग उसने अपने स्वयं के लिए किया। वो उस सारे माल को ब्रिटेन में भेज देते थे और वहां पर उससे फिर तैयार माल वो तैयार करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ भारत के पिछड़ेपन का कारण? क्या कारण रहा कि क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को एक उपनिवेश समझा, एक कॉलोनी समझा, और भारत का जो रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल को उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया। तो इस कारण से ये कारण रहा भारत के पिछड़ेपन का। दूसरा कारण क्या है? भारत को ब्रिटिश पदार्थों की बिक्री के लिए प्रयोग किया गया। अब हमने ऊपर के पॉइंट में पढ़ा कि उन्होंने यूज किया हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल्स को, और उस रॉ मटेरियल से उन्होंने माल को तैयार किया। तो अपने यहाँ पर जिस भी माल को उसने तैयार किया, उस तैयार माल को बेचने के लिए, उसकी बिक्री करने के लिए, उसकी सेलिंग करने के लिए उसे क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। तो उन्होंने भारत को एज ए मार्केट यूज किया। पहले उन्होंने भारत से ही रॉ मटेरियल लिया, और भारत के रॉ मटेरियल से ही उन्होंने माल को तैयार करके उसी मटेरियल को भारत के अंदर ही बेचा दुगने चौगुने दामों में। तो ये भारत के पिछड़ेपन के कारण रहे। पहला कारण, क्योंकि उन्होंने दे यूज एज ए कॉलोनी, एंड सेकंड, दे यूज इंडिया एज द मार्केट ऑफ देयर रेडीमेड मटेरियल। तो इस तरह से ये दो कारण रहे उनकी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के। तीसरा कारण क्या है? भारतीय दस्तकारों के प्रति विनाशकारी दृष्टिकोण। दस्तकार यानी कि जो हाथ का काम करने वाले, जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है, और हैंडीक्राफ्ट्स का जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम दस्तकार बोलते हैं। तो भारत के अंदर बहुत अच्छी दस्तकारी थी, बहुत अच्छी, जैसे दरी बनाना, कालीन बनाना, साड़ियाँ बनाना, हाथ का हैंडीक्राफ्ट का काम भारत के यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भारत का जो हाथ का काम, जो दस्तकारी का काम था, उसके प्रति डिस्ट्रक्टिव जो उनका अप्रोच था, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज किया। मीन्स उसे विनाश करने, उसके बढ़ावा देने की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसके ऊपर कुछ टैरिफ्स वगैरह, कुछ कर वगैरह लगाकर उनकी कीमतों को इतना बढ़ा दिया कि लोग उनके माल को नहीं खरीदते थे, और मेहनत इसके अंदर ज्यादा होती थी। तो इस तरह से जो उनका दस्तकारी का, भारतीय दस्तकारी का जो भी काम धंधा था, उस दस्तकारी के काम धंधे के प्रति उन्होंने विनाशकारी या डिस्ट्रक्टिव जो अप्रोच थे उसका यूज किया। यानी कि ये काम, भारतीय दस्तकारी के काम जो है, लगभग खत्म हो गए, उनका पतन हो गया। तीसरा कारण, तीसरा पिछड़ेपन का कारण क्या था? शोषणात्मक भूमि कर नीति। शोषणात्मक भूमि कर नीति यानी कि जो हमने पिछले उस वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो जमींदारी प्रथा थी, और जो महलवाड़ी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथा थी, तो इस तरह की कई सारी प्रथाओं का लैंड टेन्योर सिस्टम का यूज किया था। तो ये जो सिस्टम था, ये सारे के सारे सिस्टम क्या दिखा रहे थे? ये किसानों के शोषण को दिखा रहे थे, क्योंकि किसान के बीच में और ब्रिटिश
जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में मध्यस्थ या बिचौलिए बढ़ते जा रहे थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनको इतना अधिकार दे दिया था कि वो किसान से कितनी भी मात्रा में टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो उन्होंने किसानों, इसका सारा का सारा जो है प्रभाव किसानों के ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसानों से बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने टैक्स वसूल किए ताकि वो अपने पास भी कुछ बचा पाते, और इस तरह से शोषणात्मक नीति का उन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट है हमारा कारण बुनियादी या आधारभूत। मैंने बुनियादी के ब्रैकेट में आधारभूत लिखा है। ये बुनियादी और आधारभूत संरचना की जानबूझकर अवहेलना की गई। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। आधारभूत क्या होता है, यानी कि जो हमारे दूसरे टाइप की स्ट्रक्चर है और या जितने भी प्रकार का हमारा डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का जो बेस है, बुनियाद है, जो नींव है। जैसे मैंने इसके लिए आपको बताया था, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है और बैंकिंग की सेवाएं हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सभी बुनियादी सेवाएं हैं, ये नींव है। जब एक देश में सड़कें होंगी, जब एक देश में बिजली पानी की सुविधा होगी, वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो उस देश का डेवलपमेंट अपने आप होगा। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इन सब की क्या की, अवहेलना की। और ये अवहेलना उन्होंने जानबूझकर की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे यहाँ पर डेवलपमेंट करना, यहाँ के लोगों को जागरूक करना। अगर वो ऐसा करते तो जो वो चाहते थे वो शायद नहीं हो पाता। तो इस तरह से पांचवा कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का पांचवा कारण क्या है कि जो बुनियादी और जो आधारभूत संरचना थी उसकी जानबूझकर अवहेलना की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और लास्ट पॉइंट है प्रशासन की ऊंची लागतें। आप सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे वो भारत के अंदर रहते थे, भारत के ऊपर शासन करते थे, और यहाँ पर रहने के लिए जो उनकी सैलरी जो होती थी, वो उनका रहने का खर्च, इसके अलावा वो बहुत ज्यादा पैसा वो जोड़ते थे। बहुत जो सारी प्रशासन की सभी तरह की जो लागत थी, वो लागतें हमारे देश की जनता से निकलती थी। तो वो प्रशासन की जो ऊंची लागत, जो पैसा यहाँ पर खर्च होना चाहिए था बुनियादी सेवाओं के ऊपर, जो किसानों के ऊपर, दस्तकारों के लिए और इन लोगों के लिए जो खर्च होना था, वो सब इस प्रशासन की लागतों के ऊपर, उनकी सैलरी के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर, उनके स्टैंडर्ड के ऊपर खर्च किया गया। तो ये सभी कारण थे भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के। इन कारणों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई और बहुत ही पिछड़कर बहुत ही बिल्कुल गतिहीन स्थिति के अंदर आ गई। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के जो टेक्स्ट के इसके क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, उनके लास्ट में कुछ थोड़ा सा और दिया गया है, जिसके अंदर जो हमारी 3 तरह के प्रणालियां हैं, इकोनॉमिक सिस्टम जो हैं, जैसे पूंजीवादी है, समाजवादी है और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये मैं आपको आपकी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।